हर हर महादेव, जय शंभू। आज हम बात करेंगे छठ पर्व के बारे में। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की प्रमाणिक कथा क्या है, और यह पर्व न होकर महापर्व कैसे है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि अभी जहां जहां भी इन प्रांतों के लोग बसे हैं, वे सब अपने अपने क्षेत्र में नदियों के किनारे, तालाबों में, पोखरों में जाकर यह महापर्व करते हैं और मनाते हैं। कुल 4 दिन तक यह पर्व चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक महीने में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। परिवार की सुख समृद्धि और अपने लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ज्योतिष काफी महत्व है। इस पर्व के बहाने नदियों की, घाटों की और आवागमन के सारे क्षेत्रों की सफाई हो जाती है। लोग पूरे 4 दिन पवित्रता और भाव के साथ एक दूसरे को मदद करते हैं और बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने ही सबसे पहले सूर्य देव की पूजा और छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत की थी। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और सीता मां 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता मां ने वहीं आश्रम में रहकर ही 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव की पूजा सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत एक अन्य कथा यह कहती है। सबसे पहले इस पर्व को सूर्य पुत्र कर्ण ने भगवान सूर्य की पूजा करके शुरू किया। कहा जाता है कर्ण भगवान सूर्य के ही पुत्र थे और परम भक्त थे। वो रोज प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। भगवान सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ महापर्व में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। महाभारत काल की एक दूसरी कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब देवी द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था।
छठी मैया के उपासना से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई और बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने सारे प्रयास कर डाले। तब महर्षि कश्यप के द्वारा यज्ञ करवाया गया, जिसे पुत्र एष्टि यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, परंतु वह जीवित नहीं था। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि तब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूं। इतना कहकर माता ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। इसी समय पहली बार षष्ठी माता ने पूरे विश्व को अपना दर्शन दिया। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो जाती है। ये सूर्य उपासना और छठी मैया दोनों की उपासना का पर्व है। हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसा महापर्व है ये, इसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं होती। माता छठी के लिए व्रत किया जाता है और यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पहले दिन नहाय खाए के समय एक ही समय भोजन कर स्त्री और पुरुष दोनों अपने तन को और मन को शुद्ध करते हैं। पवित्रता और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज जैसे खाद्य पदार्थ की वहां मनाही होती है। नहाय खाए वाले दिन व्रती महिलाएं लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल और मूली खाती हैं। दूसरे दिन से पूरे दिन का उपवास शुरू होता है। छठ पूजा में दूसरे दिन को खरना के नाम से कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती हैं। खरना का मतलब ही होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम में गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के पश्चात अपने दिन भर का उपवास खोलती हैं और इस प्रसाद को सभी लोगों में बांटा जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन प्रसाद बनाने के लिए नए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। संध्या अर्घ में करते हैं सूर्य की उपासना। तीसरे दिन शाम में डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे संध्या अर्घ कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं भोर में सूर्य निकलने से पहले रात को रखा मिश्री पानी पीती हैं। उसके बाद अगले दिन अंतिम अर्घ देने के बाद ही पानी पीना होता है। संध्या अर्घ के दिन विशेष रूप से पकाए गए पकवान, जो ठेकुआ के नाम से प्रसिद्ध है, और बहुत सारे मौसमी फल सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं और उन्हें दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। ये सारी चीजें नदियों में और तालाबों में ही होता है। उगते हुए
सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न होती है छठ पूजा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष छठी मैया और सूर्य देव से अपने संतान और पूरे परिवार की सुख शांति और उन पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद व्रती घर के देवी देवता की पूजन करती हैं और फिर प्रसाद को खाकर व्रत का समापन करते हैं। ज्यादातर महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं, परंतु कुछ जगहों पे पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। यह आस्था का महापर्व लोक पर्व है जो सारे समाज को, सारे परिवार को एक करता है। छठ महापर्व की आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा आप सब लोगों पे सदा बनी रहे। हर हर महादेव, जय शंभू, जय सूर्यदेव, जय छठी मैया। भाई श्री की और अधिक नवीनतम आध्यात्मिक ज्ञान के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल यानी भाई श्री महीप त्रिपाठी को सब्सक्राइब करना होगा। नवीनतम वीडियो के लिए कृपया अधिसूचना की घंटी दबाएं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज शिवानंद स्पिरिचुअल ट्रस्ट और ग्रुप भाई श्री से जुड़ सकते हैं। हर हर महादेव।